हेलो एंड वेलकम टू तनुज व्लॉग। आज मैं आप सबको आर्टिकल्स के बारे में सिखाऊंगी कि आर्टिकल्स कैसे फिल किए जाते हैं। ये आपके 5th to 12th क्लासेस तक भी काम में आएगा। और जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं बैंकिंग के, रीट, सी टैट और DSSB, यूपी टैट, जितने भी टैट हैं सब में जहाँ भी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये टॉपिक होता है वहाँ पर आपको ये काम में आएगा। बहुत इजी ट्रिक है जिससे कि आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे कि आर्टिकल्स को कैसे फिल किया जाता है और ना भूलने वाली ट्रिक है। तो आइए शुरू करते हैं आर्टिकल्स। देखिए, इसके लिए हमारे पास 2 रूल्स हैं। पहला रूल, अभी हम सीखेंगे फर्स्ट रूल के बारे में। फर्स्ट रूल बोलता है कि आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। आज हम पहले ए और एन के बारे में सीखेंगे। तो ए और एन को फिल करने के लिए रूल फर्स्ट बोलता है कि हमारे पास 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होनी ज़रूरी है, सिंगुलर प्लस काउंटेबल प्लस नाउन। अब ये क्या चीज़ है और किसको देखना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, डैश के बाद वाला जो वर्ड होता है हमें वो देखना होता है। अगर डैश के बाद वाला वर्ड आपका सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, नाउन भी है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमें ए और एन फिल में से कोई एक फिल करना है। ठीक है, ऑप्शन में हमें ए और एन में से एक फिल करना है। लेकिन उसके लिए रूल ये बोलता है कि हमें जो डैश के बाद वाला वर्ड दिया हुआ है वो सिंगुलर भी होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए, प्लस नाउन भी होना चाहिए। सिंगुलर मीन्स एक वचन, मीन्स कि वो एक ही चीज़ होनी चाहिए। काउंटेबल मीन्स कि वो गिनने योग्य होना चाहिए, मीन्स कि हम उसको काउंट कर सकें। और थर्ड, नाउन, कि वो नाउन होना चाहिए। और नाउन तो आप सब जानते ही हैं कि नाउन क्या होता है, किसी भी प्लेस, पर्सन, थिंग का नेम। ठीक है, तो उसको हम नाउन बोलते हैं। तो जब ये 3 हमारे पास होंगे, सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन, तभी हम ए और एन में से कुछ फिल करेंगे। और ए और एन में से क्या फिल करना है ये हमें रूल सेकंड बताएगा। तो सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि हमें डैश के बाद वाला वर्ड कैसे देखना है। देखो, जैसे मैंने फर्स्ट वर्ड फॉर एग्जांपल लिख रखा है मिल्क। तो मिल्क क्या सिंगुलर होता है? मिल्क ना तो सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, क्योंकि हम इसको तो काउंट ही नहीं कर सकते। तो इस डैश में क्या आ जाएगा? क्रॉस। इस डैश में क्या आ जाएगा? क्रॉस। दैट मीन्स कि मिल्क के आगे ना तो ए आएगा ना एन आएगा, और क्या आएगा फिर इसकी जगह? इसकी जगह आएगा क्रॉस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल है एप्पल। अब आप कंडीशन देखिए, हमारा रूल देखिए, सिंगुलर है एप्पल, ऑब्वियसली सिंगुलर है बिकॉज एस नहीं लगा हुआ। ठीक है, और फिर काउंटेबल है जी, बिल्कुल काउंटेबल है क्योंकि हम एप्पल को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर नाउन है जी, हाँ बिल्कुल नाउन है क्योंकि ये एक थिंग है, और थिंग क्या होती है? नाउन होती है। ठीक है, तो ये एप्पल है। अभी इसमें ए आएगा या एन, ये हम रूल सेकंड से पता लगाएंगे, लेकिन अभी हमें इतना पता लग गया है कि यहाँ ए और एन में से कुछ आएगा। ठीक है, फिर है कैट। कैट भी क्या है? सिंगुलर है, काउंटेबल है और नाउन भी है। ठीक है, तो अगर हम इसके साथ एस लगा दें, अगर हम इसको कैट्स कर दें, तो क्या यहाँ पे और एन में से कुछ आएगा? नहीं, कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल बन गया। मीन्स कि सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन, ये तीनों कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। रूल 1 की 3 कंडीशंस है, सिंगुलर, काउंटेबल और नाउन, ए, बी और सी कंडीशन। तो आपकी ये तीनों कंडीशन कंप्लीट होनी जरूरी है। अगर एक भी कंप्लीट नहीं हो रही है तो हम यहाँ पे ना तो ए फिल करेंगे और ना एन फिल करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहले ही क्रॉस हो गया क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो हम आगे वाले चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ना तो ए आएगा ना एन आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्रॉस आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड रूल के ऊपर। सेकंड रूल हमारा हमें बताता है कि हमें ए फिल करना है ब्लैंक में या एन फिल करना है। ये रूल ही हमें बताएगा कि हमें क्या फिल करना है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल देखे, ऐसे एग्जाम्पल्स हम आगे भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट
देखो, आप सबको पता है कि इंग्लिश में वोवल कौन से होते हैं। आप सब जानते हैं कि इंग्लिश के वोवल ए ई आई ओ यू होते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब हमें इसको अगर बिल्कुल सही करना है, जैसे पेपर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या फिल करना चाहिए, हमें पता ही नहीं लगता, कोई साइलेंट वर्ड आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसके लिए मेरा सजेशन आप सबके लिए ये रहेगा कि आप हिंदी के वोवल याद कीजिए, ठीक है। हिंदी के अगर आपने वोवल याद कर लिए तो कॉन्सोनेंट याद करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे हिंदी के वोवल्स हैं हमारे पास अ आ ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, बड़ा ए, ओ, बड़ा ओ, अंगूर, ए खाली, ठीक है। तो ये हमारे पास 13 वोवल हैं हिंदी के, ठीक है। हमें ये लर्न करने हैं, यानी आपकी स्पीच, आपकी प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है कि हम उसमें फिल इन द ब्लैंक में क्या फिल करेंगे, ठीक है। तो वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि हिंदी के कॉन्सोनेंट्स कैसे गैर तक होते हैं, जो हमें याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी के वोवल्स याद करने हैं, और इंग्लिश में तो हम सबको याद होता ही है। तो चलिए फिर एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं सीखना। तो जैसे कि मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी, सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास स्टूपिड बॉय। आपने कुछ नहीं देखना, आप पहले फर्स्ट रूल चेक करो। फील ब्लैंक के बाद वाला वर्ड हमारे पास क्या है, स्टूपिड बॉय। क्या ये सिंगुलर है, काउंटेबल है और नाउन है? यानी जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, क्या वो कंडीशन फिल हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है, क्योंकि स्टूपिड बॉय है ना कि बॉयज़। बॉय है तो मीन्स हम ये सिंगुलर है, और काउंटेबल भी है क्योंकि हम पर्सन है और इनको काउंट भी कर सकते हैं, और नाउन भी है, पर्सन है तो वो नाउन भी है, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन फिल हो गई। दैट मीन्स हम इसमें ए या एन में से कुछ फिल करेंगे, ये कंफर्म हो गया है, ठीक है। अब ए और एन में से क्या फिल करेंगे, इसके लिए हमें रूल सेकंड पे जाना पड़ेगा। तो रूल सेकंड क्या बोलता है? रूल सेकंड बोलता है कि अगर हिंदी के वोवल में से, अगर हिंदी के वोवल में से आपका कोई वर्ड आता है प्रोनाउंसिएशन में, तो आप यहाँ एन फिल करेंगे। अगर हिंदी के कॉन्सोनेंट में से कोई वर्ड आता है प्रोनाउंसिएशन में, तो आप ए फिल करेंगे, ठीक है। तो स्टूपिड बॉय, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप जो प्रोनाउंस कर रहे हैं ना वो आप लिख के देख सकते हो। जैसे हमने यहाँ लिख दिया स्टूपिड बॉय, तो हमने कुछ भी चेक नहीं करना, हमने फर्स्ट वर्ड चेक करना है। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? स, और ये उन 13 वोवल्स में से एक भी नहीं है, तो मीन्स ये वोवल्स में से नहीं है, तो हम यहाँ एन फिल नहीं करेंगे, हम यहाँ क्या फिल करेंगे? ए फिल करेंगे, ठीक है। अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग। तो देखो, सबसे पहले तो हम इसको जो भी बोल रहे हैं, जो प्रोनाउंस कर रहे हैं वो लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। एग हमने लिख लिया, एग। अब पहले फर्स्ट कंडीशन चेक कीजिए, सिंगुलर है जी, बिल्कुल सिंगुलर है। काउंटेबल है जी हाँ काउंटेबल है, और नाउन भी है। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? ए या एन में से कुछ फिल करेंगे, ठीक है। अब ए और एन में से क्या फिल करेंगे ये रूल सेकंड बताएगा। तो रूल सेकंड में फर्स्ट वर्ड चेक करते हैं हम। फर्स्ट वर्ड में क्या है? ए, जो कि हमारे वोवल्स में आता है। देखिए ये रहा, ठीक है। तो वोवल्स में आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन। क्लियर? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फिल करते जाते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैन। तो मैन सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, नाउन भी है। दैट मीन्स यहाँ पे ए और एन में से कुछ आएगा, तो हम मैन को लिख लेंगे। तो मैं, तो वो वोवल्स में नहीं आता है, वो कॉन्सोनेंट्स में आता है, तो यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। फिर यूनियन, देखिए ये आपका कन्फ्यूज़न वाला एग्जाम्पल आ गया है, क्योंकि देखो आप यूनियन, अगर आप इंग्लिश के वोवल्स देखो तो यू इंग्लिश के वोवल्स में से एक है।
आप जानते हैं यू इंग्लिश के, तो हम क्या करते हैं, यू देखा और एन फिल कर दिया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमारी प्रोनाउंसिएशन पे, हमारे स्पीच पर डिपेंड करता है ए और एन फिल करना, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको रूल 1 बताया, हम इसको पहले राइट कर लेंगे, जो भी प्रोनाउंस कर रहे हैं वो राइट कर लेंगे। यूनियन लिख लिया, तो इसका फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या आया है, य किस में आता है, हिंदी के कॉन्सोनेंट्स में। हमें सबको पता है कैसे गया तक में यह आता है। और अगर आपको ये नहीं भी पता है तो आप इन 13 वर्ड्स को चेक कर लीजिए। इन 13 वर्ड्स में से अगर नहीं है तो मीन्स कॉन्सोनेंट्स में है, ठीक है। तो अब ये हमारा कॉन्सोनेंट्स में है, तो हम इसमें क्या फिल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, रबर। इसको भी लिख लेते हैं। ये सिंगुलर भी है जी, काउंटेबल भी है, नाउन भी है, और रबर है, र कॉन्सोनेंट्स में आता है तो यहाँ ए आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें भी ए आ जाएगा। नेक्स्ट वाटर, देखिए वाटर सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है जी, हमें नहीं पता क्योंकि ना तो ये सिंगुलर है ना ये प्लूरल है, और काउंटेबल नहीं है तो क्योंकि काउंटेबल नहीं है तो ना तो ये सिंगुलर है और ना ये प्लूरल है, तो हमारा रूल यहीं पे क्रॉस हो जाएगा। अब हम ए और एन वाली कंडीशन तो चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है यहाँ ए और एन में से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एरो को हम लिख लें एरो, ठीक है। तो ये हमारा वोवल्स में से आ गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन, ठीक है। फिर देखो ऐसा ही में एक और एग्जांपल, ब्रोकन एरो। अब हमारा फर्स्ट वर्ड क्या हो गया, ब्रोकन एरो, ठीक है। तो इसका फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या गया, ब, जो कॉन्सोनेंट्स में आता है। ये सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है और नाउन भी है। तो अब हम इसमें क्या फिल कर देंगे, ए, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट्स में आता है। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, बॉइल्ड एग्स। अब एग्स जैसे कि पता ही लग रहा है क्योंकि एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल्स में आ गया, तो प्लूरल के आगे तो कंडीशन ही जो हमारी फर्स्ट रूल है वही काम नहीं करता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस। अब देखिए डॉट वाला, ये मैंने एग्जांपल जानबूझकर दिया था ताकि आप लोगों को समझ में आए वैरायटी ऑफ एग्जांपल से। तो देखिए हम इसको क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, एम ए, वही सेम लिख लो। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि शॉर्ट फॉर्म दी है इसकी हमें फुल फॉर्म नहीं पता, हमें ए और एन कैसे फिल करना, नहीं, जो आपको दिया आप बिल्कुल सेम वही लिख सकते हैं। आपने लिख लिया एम ए, तो फर्स्ट वर्ड क्या है, ए, और एम ए हमें जैसे कि पता है डिग्री होती है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल तो कंप्लीट करता ही है, तो सेकंड में ये है तो यहाँ आ जाएगा एन एम ए, ठीक है। फिर मैंने इसी की फुल फॉर्म लिख दी, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, ये मैंने जानबूझकर लिखा। इसका फर्स्ट वर्ड क्या होता है, मास्टर, तो वर्ड क्या हो गया इसका, सॉरी फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या हो गया, म, जो कि कॉन्सोनेंट्स में आते तो यहाँ पर आ जाएगा ए, ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स, ये प्लूरल हो गया तो ये यहीं पे कट हो जाएगा। फिर बॉयज़, ये भी कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ प्लूरल होते हैं। ब्यूटीफुल गर्ल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, हम रूल फर्स्ट कंप्लीट कर रहा है, मेन से और एन में से कुछ आएगा। ब्यूटीफुल में ब पहले आता है तो ब कॉन्सोनेंट में आता है, यहाँ क्या आ जाएगा, ए। अगली बॉयज़, देखिए बॉयज़ में एस लगा है, ये प्लूरल है तो ये यहीं पे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर सी डी, जैसा कि पहले बताया था फुल फॉर्म से फ़र्क नहीं पड़ता, आपने वैसे का वैसे लिख लेना है। स काउंटेबल है, सिंगुलर है, नाउन है, स कॉन्सोनेंट में आता है, यहाँ आ जाएगा ए। एक्सपेंसिव बुक्स, तो यहाँ पे एस लग रहा है, ये यहीं पे क्रॉस हो गया क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है प्लूरल है, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे क्रॉस, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है, आज का हमारा सेशन यहीं पे ऑफ होता है। अगर आप द का यूज़ मुझसे सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो यूज़ ऑफ द पे बनाऊंगी जो आपको कंपटीशंस में भी हेल्प करेगा और आपकी क्लासेस में भी हेल्प करेगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे होम, स्टे सेफ।